समाअत कर रहे थे। तो बाहर के मेहमान जो हमारे उस्ताद भी हैं, वो 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैं हजरत वाला को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में दरख्वास्त करता हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सामाइन को नवाजें। उनका इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है, उसकी दर पर सुकून मिलता है, अरे उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सामने सजदे में उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। हजरत वाला माइक पर तशरीफ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ठीक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी आप लोगों के सामने हाफिज निज़ामुद्दीन साहब तिलावत फरमा रहे थे। उसी तिलावत में से चंद आयतें पढ़ करके इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो काबिल अमल हैं, और जो अमल नहीं करेंगे तो वो लोग समझ लें जो अपने आप को इस्लाम के अंदर दाखिल समझते हैं, वो ये समझे हम बहुत खसारे में। बहुत प्यारी तिलावत की थी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इला आखिरिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यातिया अलन्नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल क़ुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा। जो पंडाल में इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि किनारे या सामने बैठ कर के अदब से जो बातें बयान की जा रही हैं उनको सुने। बड़े अदब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जो इधर उधर टहल रहे हैं वो आकर के सामने बैठ जाएं। मैंने एक हदीस पढ़ी है और कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि कामयाब लोग कौन हैं, अल्लाह के करीबी कौन हैं, अल्लाह को चाहने वाले कौन हैं।
हकीकत में जो अल्लाह को चाहने वाले होंगे, जो अल्लाह का डर दिल में रखने वाले होंगे, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखने वाले होंगे, तो इंशाअल्लाह वो गौर से सुन करके और अमल जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। जो अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह का खौफ दिल में रखेंगे, हाजिर नाजिर रख करके और फिर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह कल क़ियामत के दिन रिस्वा नहीं होना पड़ेगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने रब को रब तस्लीम कर लिया, कहने वाले तो बहुत लोग हैं, इस्लाम में हम हैं, इस्लाम के ठेकेदार, हम मुसलमान हैं, और अंदर से देखो तो सब कोरे नजर आ रहे हैं। जो पूछो इस्लाम के मुतालिक मालूम नहीं, और वो सारी चीजें मालूम है जिनसे अल्लाह नाराज होता है। वो सारी चीजें करते हुए बहुत मजा आता है, जिनकी वजह से उनको उस आग में डाला जाएगा जिस आग को 3000 बरस तक धोखा गया, 3000 बरस तक गर्म किया गया, 1000 बरस तक गर्म किया गया, लाल हुई, फिर काली हुई, 1000 फिर सुर्ख हुई, 1000 बरस तक धोखा गया तो सुर्ख लाल हुई, फिर 1000 बरस तक धोखा गया तो सफेद हो गई, फिर 1000 बरस तक धोखा गया तो काली। 3000 बरस तक जिस आग को गर्म किया गया है, उस आग में ले जाने वाले जो अमल हैं, वो अमल हर एक को करते हुए मजा आ रहा है। अल्लाह की कसम, ऐनल यकीन, जिस दिन इन आंखों से वो नजारा देख लेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला या मौलाना सादुल नजीब साहब बयान करके चले गए, मौलाना फखरुद्दीन साहब, हम लोगों ने अमल नहीं किया, उस दिन यकीन हो जाएगा। ऐनल यकीन, उस दिन हाथ मलने से कोई नतीजा सामने आने वाला नहीं होगा, वहां कुछ नहीं सुना जाएगा। अल्लाह ने जो टाइम दे रखा है, इस टाइम की अगर हम कदर नहीं कर पाएंगे तो कल मरने के बाद अफसोस के हाथ मलने से कोई नतीजा सामने नहीं आएगा, हमारी नहीं सुनी जाएगी। तुमको हमने टाइम दे रखा था। कितना बेवकूफ इंसान, कितना अहमक, समझ ही में नहीं आ रहा। अरे अल्लाह के बंदो, बर्फ के मानिंद जिंदगी है। जिस तरह से बर्फ पिघलती है, बर्फ को बेचने वाला अगर जल्दी नहीं बेच पाता है तो नुकसान उठाता है। ऐसे जिंदगी से अपने खिलवाड़ मत करो। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह के मकसद में मुकम्मल तौर से उतरने की कोशिश करिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह फरमा रहा है, जिन लोगों ने ये कहा क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, जो चीजें अल्लाह ने फरमाई हैं फिर उनके ऊपर जम गया, तो अल्लाह उनके लिए क्या करता है जानते हो? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेजते हैं। फरिश्ते आते हैं उनके पास और क्या कहते हैं? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू
वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्ना। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि जाओ इनसे बता दो किसी किस्म का गम खौफ न करें, दिल में हुज़्न न रखें, गम न रखें। वअबशिरू बिल जन्ना, और इनको जन्नत की बशारत दे दीजिए। ये तो कुरान की आयत मैंने पढ़ा और उसका तर्जमा किया, और फिर दोबारा भी इसकी तशरीह करेंगे। जो मैंने हदीस पढ़ी थी, छोटी सी हदीस है, 3 बातें। जितने लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं या जहां तक आवाज जा रही है, वो सुन करके कानों से निकालेंगे नहीं, अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले, 1400 साल पहले, 1400 साल से ज्यादा टाइम हो गया अल्लाह के रसूल को गए हुए, बहुत पहले फरमा गए, एक दौर ऐसा आएगा, यूशिकु अन यातिया अलन्नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। एक दौर ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम बाकी नहीं रह जाएगा, सिर्फ जो बाकी रहेगा तो सिर्फ नाम बाकी रहेगा इस्लाम का। और वो दौर आज चल रहा है जहां पर देखिए इस्लामियत नजर नहीं आ रही है। जब आधार बनने का नंबर आता है, जब कागजात बनने के नंबर आते हैं, तब पता चलता मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद अफजल। और अगर उनको खड़े करके मालूम कर लिया जाए, 7वां कलमा, 8वां कलमा, 5वां कलमा पढ़ दीजिए, उनको एक कलमा भी नहीं आ रहा। यूशिकु अन यातिया अलन्नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज, इस्लाम के अंदर सबसे अहम चीज जो है, ये जितने लोग बैठे हैं इधर उधर, जरा गौर से सुनिएगा। आज हमारी वैल्यू, हमारी इज्जत, हमारा वकार क्यों गिर रहा है, क्यों जा रहा है? जबकि रूई जमीन पर अल्लाह ने वादा किया है कि खलीफा कौन रहेगा, खलीफा कौन बनेगा? इस्लाम को अपनाने वाला। वो इस्लाम को जो अपनाने वाला होगा, तो इस्लाम के अंदर हमारे हिंदू भाई जो हैं, उनको भी अपने सगे भाई की तरह मानना पड़ेगा। हर एक के अंदर, हर एक को सही तरीके से, सही नजर से देखने वाला होगा। लेकिन इसके बरक्स हो रहा है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया है कि अगर तुम लोग इस्लाम को छोड़ दोगे, इस्लाम पर अमल नहीं करोगे, तो हम गैर को हाकिम बना देंगे, गैर ईमान वाले को, वो तुमको दुरुस्त करेगा। और अल्लाह ने बना दिया, और दुरुस्त भी हो रहे हैं। एक तो ये चीज, एक बहुत बड़ी निशानी है, समझ लीजिए कि अल्लाह ने हुक्मरान जो बनाया है, बहुत अच्छे हमारे सीएम साहब हैं, अल्लाह ने बनाया है, ठीक है, हम लोग दुरुस्त हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे आज इस्लाम को जो नुकसान हो रहा है, इस्लाम जो मिट रहा है, उरियानियत की वजह से। उरियानियत बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं हर तरह, और अव्वाबीन, सलातुत तस्बीह वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी जो आए हुए हैं। उरियानियत क्या चीज है? इस्लाम के अंदर
नमाज का मकाम अपनी जगह पे, रोजे का मकाम, रमजान का मकाम अपनी जगह पे, लेकिन इस्लाम को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो उरियानियत है, नंगापन। और नंगापन क्या चीज होती है? हम बने बैठे घर के सरदार, लेकिन घर के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसके ऊपर एक बात मैं बता रहा हूं कि बलाम इब्ने बाऊरा, मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर के कितना बड़ा नुकसान होता है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं उरियानियत क्या चीज होती है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के बलाम इब्ने बाऊरा की बस्ती पहुंचे। अब बस्ती थी छोटी, उस बस्ती वाले ने कहा कि अब कैसे क्या होगा। वहां भी उरियानियत फैली हुई थी, बहुत ज्यादा उरियानियत, नंगापन। जब पहुंचे वहां तो बस्ती वालों ने बलाम इब्ने बाऊरा से जाकर के कहा कि हजरत आप तो मुस्तजाबुद दावात हैं, आप ऐसा करिए, दुआ कर दीजिए कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, हम कैसे इनसे जीत पाएंगे। तो बलाम इब्ने बाऊरा ने कहा नहीं, हम बद्दुआ नहीं कर सकते, ये नबी है वक्त का, हम बद्दुआ कतई नहीं कर सकते। कहा नहीं हजरत कर दीजिए, न बहुत बड़ा लंबा लश्कर आ रहा है, हमको सबको काट करके फेंक देगा। तो बलाम इब्ने बाऊरा को बहुत मजबूर किया, बहुत मजबूर किया। जब बद्दुआ करने लगे पैसे उसके लालच में आकर के, तो उल्टा उन्हीं लोगों के हक में बद्दुआ निकलना शुरू हुई। बलाम इब्ने बाऊरा ने कहा हम बद्दुआ नहीं कर सकते, अब हमारे बस की नहीं, अल्लाह तुम्हारे हक में निकाल रहा है बद्दुआ, एक काम करिए जाकर के, आज जिसको जो है ऐब नहीं समझते, हम नमाज पढ़ते, रोजा रखते, तहज्जुद पढ़ते, लेकिन हम कल जहन्नम में जाएंगे, वो चीज बता करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, बहुत तकलीफ मुझे हो रही है इस वक्त। तो बलाम इब्ने बाऊरा ने कहा एक शक्ल मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग जाइए। कहा बताइए। कहा शक्ल वो ये है कि बस्ती में जाकर के जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के आपके बस्ती के पास पहुंचे, तो एक काम करिए जाकर के अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को आगे भेज देना और उनसे ये कह देना कोई अगर टच करे तो उनको बोलना नहीं है। छोटी सी बस्ती थी, लाखों का मजमा था। बलाम इब्ने बाऊरा ने ये शक्ल बताई, बस्ती वालों ने अपनाया, बस्ती वालों ने यही किया। मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में से एक फर्द ने एक औरत के ऊपर हाथ डाल करके उसको पकड़ करके अपने खीमा में ले जा करके मुंह काला किया। उसकी वजह से 70,000 बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में से फौरी तौर पर अल्लाह गर्दन में फोड़ा निकालता था, खत्म हो गया। और जब पता लगाया गया तो ये हरकत निकली, दोनों को खत्म कर दिया गया, फौरन बीमारी खत्म। इतना बड़ा नुकसान होता उरियानियत से। और आज बहुत नंगापन फैला पड़ा है, नंगापन फैला हुआ है, हम लोग तवज्जो नहीं देते। अच्छा फिर ठीक है। ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रह जाएगा, सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। दूसरी हदीस मैं पढ़ करके बता रहा हूं, ला यदखुलूनल जन्नत सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा अद्दयूस मिनर रिजाल। दूसरी हदीस ये है कि 3 शख्स अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से पहला शख्स, बस ये हदीस पूरी कर दी, ठीक है। उनमें से पहला शख्स वो होगा
जो अपने घर की देख रेख नहीं कर रहा है, चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, चाहे जितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो। बताइए, नमाज भी बहुत बड़ी अहम चीज। मैदान महशर की जहां गुदास बुअत, अव्वली पुरसिस नमाज बुअत, कब्र के अंदर नमाज, पुलसिरात पर नमाज, मैदान अरफात में नमाज, हर जगह नमाज कमाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 शख्स जन्नत में कभी नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए। उनमें से पहला शख्स है जो अपने घर की देख रेख नहीं कर रहा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बेपर्दगी की तरफ इशारा है। हम नमाजी हैं, परहेजगार हैं, लेकिन हमारे अगर बेपर्दगी है, हमारी बच्चियों के पास कोई आकर के बैठता है, हमारी बीवी के पास कोई आकर के बैठता है ना महरम, और अगर हम रोक टोक नहीं करते हैं, तो हम चाहे जितनी नमाजें पढ़ लें, चाहे जितनी इबादत गुजार हम बन जाएं, बुजुर्ग बन जाएं, हम जन्नत में नहीं जा सकते हैं। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है। हमारी एक बच्ची हो या 2 बच्चियां हो, 15-17 साल तक के, अगर उनकी हिफाजत करके और उनका निकाह कर दिया हमने, तो हमारे लिए वो 2 बच्चियां या 1 बच्ची जन्नत में ले जाने के लिए काफी है, और अल्लाह हमको जन्नत में जरूर भेजेगा। तो ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। तो इस्लाम बाकी नहीं रह जाएगा, सिर्फ नाम बाकी रहेगा। एक तो ये बेपर्दगी के बहुत बड़े नुकसानात। एक लड़की 4 को जहन्नम में ले जाएगी। एक तो बाप, दूसरा भाई, और तीसरा शौहर, और चौथे नंबर पर बेटे को। बेटी 4 को जहन्नम में ले जाएगी, इसलिए कि बाप हमको अगर मना कर देता तो हम ऐसी हरकतें न करते। भाई अगर मना कर देता तो ये ऐसी हरकतें हम न करते। शौहर हमको मना करता तो ये हरकतें हम न करते। अगर बेटा हमारा मना करता तो ये हरकतें हम न करते। इन 4 लोगों की काहिली की वजह से एक और 4 को जहन्नम में लेकर के जाएगी। तो बेपर्दगी ये दीन को इस तरह से खत्म करती है, जिस तरह से इलाज, एक मरीज होता है, डॉक्टर कह दे परहेज बता दे, और फिर हम परहेज न करें, दवा कीमती खा लें, और फिर ऊपर से खटाई हम खा लें, खट्टी चीज कोई खा लें। तो ऐसे बेपर्दगी दीन को खत्म करती है। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। कुरान जिस तरह से समझ करके पढ़ना चाहिए उस तरह से समझ करके पढ़ा नहीं जाएगा। हाँ, कुरान पाक अल्लाह ने जो दिया है लौहे महफूज से उतार करके हमको, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। इसके मुताबिक अगर हमारी जिंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह कल मरने के बाद हमको सुकून मिलेगा। आज कुरान पाक सरसरी नजर पर जो है हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो उसमें मज़ामीन जो बताया गया है उस पर अमल नहीं हो रहा। तो कुरान सिर्फ पढ़ते हैं, अमल नहीं करते हैं। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा। दूसरे नंबर पर क्या है? कुरान पाक अगर समझ करके पढ़ते हैं, अल्लाह ने बहुत फजाइल कुरान पाक पढ़ने पर बताए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जो सुबह 1 मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर से निकलता है तो शाम तक तमाम आफतों से महफूज हो जाता है। 1 मर्तबा बिस्मिल्लाह अगर पढ़ लेता है तो 5 वक्त की 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज होती है, और 19 घंटे जो है, ऐसे तो 19 उरूफ बिस्मिल्लाह में होते हैं, 19 घंटों की हिफाजत जो है बिस्मिल्लाह करती है, और 5 घंटों की हिफाजत 5 टाइम की नमाज पढ़ती है। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है उस खाने का हिसाब नहीं होगा। ये है कुरान का एजाज। हम लोग कुरान को पढ़वाएं। कुरान बहुत बड़ी चीज है। रस्मी तौर पर नहीं, कुरान को पढ़ें और उस पर अमल करें।
तीसरे नंबर पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया मसाजिदुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा। हेलो, जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं उनसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि वो हजरात पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं, क्योंकि बाहर के मेहमान आ चुके हैं। और जो हजरात हमारे गांव के हैं कुर्सियों पर बैठे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेहमानों का इकराम करें। जब आप यहां पिंडाल में बैठेंगे मसाजिदुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा। एक दौर ऐसा आएगा जो मस्जिदें तो बहुत आलीशान बनी हुई होंगी, आलीशान बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई होंगी, बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें बनी होंगी, लेकिन वो मस्जिदें नमाजियों से खाली होंगी। याद रखिएगा, अल्लाह का घर है, अल्लाह के ये घर है, और जो अल्लाह के घर में जाएगा तो अल्लाह बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी करता है। मेज़बान जो होता है मेहमान की मेहमान नवाजी करता है। ऐसे अल्लाह के घर में जब हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह मेहमान नवाजी करता है, तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। हम लोग अहद करके यहाँ से उठेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। अल्लाह के घर जो है बहुत अहमियत के हामिल है। ये मस्जिद की जो जगह होती है, मस्जिद की जगह बहुत बरकत वाली बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम कल बताएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम कल बताएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जिब्रील से पूछा बताइए दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन है? तो जिब्रील ने कहा हमको भी नहीं मालूम है। खत्म कर दिया यही बात। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमको भी नहीं मालूम, हम अल्लाह से मालूम करके बताएंगे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जब गए मालूम करने के लिए, तो जब अल्लाह से मालूम किया कि अल्लाह दुनिया पर सबसे अच्छी जगह कौन सी, तो अल्लाह ने कहा वो जहां पर नमाज पढ़ी जाती है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मालूम किया, उस वक्त अल्लाह से और जिब्रील के बीच में जो दूरी थी, जो फासला था, सिर्फ 70,000 पर्दों का था। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के पास आया, अल्लाह के रसूल से फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपके ये सवाल पूछने से आज हमको पहली मर्तबा इतनी कुर्बत अल्लाह से मिली कि सिर्फ 70,000 पर्दे हमारे और अल्लाह के बीच में रह गए थे। इतने करीब होकर के हमको मौका मिला अल्लाह से पूछने का। तो ये अल्लाह के घर बहुत कीमती घर होते हैं। इसमें जा करके हम अल्लाह से कहें, अल्लाह हमारी मेहमान नवाजी करेगा, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करेगा। हम लोग यहाँ से उठेंगे, जब सबके बयान सुनकर के उठेंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते सभी लोगों से गुजारिश और ये है, दरख्वास्त है कि अपने अपने घर के ऊपर हमें कंट्रोल करना है, अपने घर की निगरानी करनी है, अपने घर की देख रेख करनी है। पर्दे से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अल्लाह हम सबको इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।